हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एजुकेशन के अंदर। तो हमने कंप्लीट कर ली थी पिछली वीडियो में, सातवीं प्रश्नावली पूरी कर ली थी। आज हमें शुरू करनी है प्रश्नावली 8। कौन सी? आठवीं प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली शुरू करनी है? आठवीं प्रश्नावली। आठवीं प्रश्नावली क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। देखो, त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति के अंदर कौन सी जिस जिस जो आपको सबसे मुश्किल लगती है? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक वाली वही प्रश्नावली क्या होती है? त्रिकोणमिति। तो देखो, इससे में सबसे पहले क्या होता है? टेबल बनानी होती है जो इसके अंदर मान दिए हुए होते हैं कि साइन 90 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ऐसे करके कुछ मान दिए होते हैं। तो वो मान आपको याद करने होते हैं। लेकिन आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे वो मान आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। क्या नहीं करने पड़ेंगे? याद नहीं करने पड़ेंगे। देखो, पहले तो त्रिकोणमिति अनुपात होते कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्या होते हैं? 6 मान होते हैं। इन 6 मान से क्या बनती है? टेबल बनती है। क्या बनती है? एक टेबल बनती है। वो भी किसकी? कोण की। कितने कोण होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा सारा। टेबल बनाना सीखेंगे आज बिल्कुल आसान तरीके से। बिल्कुल आसान तरीके से। किससे? बिल्कुल आसान तरीके से। और क्या होते हैं? कोणमिति। यहाँ पे तो क्या होगा? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। और जो यहाँ पे बनेगी, कहाँ पे बनेगी? यहाँ पे जो बनेगी वो क्या होंगे? कोण। क्या होंगे? कोण। तो कोण का मान कितना होगा? पहले तो क्या होता है? 0 डिग्री। क्या होता है? 0 डिग्री। फिर क्या होता है? 30 डिग्री। फिर होता है 45 डिग्री। फिर होता है 60 डिग्री। और फिर होता है 90 डिग्री। बस आपको इतना ही याद करना है। आपको इतना ही याद करना है। अब देखो, ये क्या है? टेबल है। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। बस 0 डिग्री है, 0 से स्टार्ट कर दो। 1 2 और एक बार इसको नाम को मैं साफ कर देता हूँ। त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ पे क्या आ गया? 2, यहाँ पे 3 और 4, यानी कि टोटल कितने मान है? 4 मान है। और 4 यहाँ पर जो सबसे बड़ा मान है उसका भाग दे दो सभी में। जो सबसे बड़ा मान है उसका क्या कर दो? भाग दे दो सभी में। दे दिया। अब सारों के ऊपर क्या लगा दो? अंडर रूट लगा दो। क्या लगा दो? अंडर रूट लगा दो। इसको सोल्व करते जाओ और साइन थीटा का मान आता जाएगा। देखो, जीरो का जीरो होता है। जीरो के बटा में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा? जीरो। जीरो का अंडर रूट कितना होता है? जीरो। तो साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। अब एक का अंडर रूट 1 होता है, बटा में 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। यहाँ पे काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, बटा में अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मान नहीं होता तो अंडर रूट 2 रखो। यहाँ पे देखो, ऊपर अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 रखो, बटा में 4 का मान कितना होता है? 2। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 से 4 काटो 1, और 1 का अंडर रूट क्या होता है? हमेशा 1। अब क्या करना है? बीच के अंदर बीच में एक हमने छोड़ दिया ना, कोट छोड़ दिया। साइन कोस टेन कोट, कोट थीटा
सेक थीटा और कोसेक थीटा। मैंने सोचा भी ऐसे 5 मान क्यों दिखाई दे रही है, मेरे को थोड़ी छोटी छोटी सी दिखाई दे रही है। क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो इसको उल्टा करके लिख दो। यहाँ पे क्या जाएगा एक, यहाँ पे क्या जाएगा अंडर रूट 3/2, यहाँ पे क्या जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या जाएगा 1/, यहाँ पे वापस ये कहिए 1/√2 ना, 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब क्या कर दो, इसका इसमें जैसे जैसे दिया हुआ वैसा का वैसा भाग, एक का 0 में भाग दोगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा √3, और यहाँ पे जब 0 किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो आपको बताया था कितना आता है अनंत। अब इसको उल्टा करके लिख दो, यहाँ पे क्या आ गया अनंत, यहाँ पे कितना आ गया √3, यहाँ पे 1/√2 नहीं 1/√3 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3 और यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब यानी कि क्या करना है, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, यानी कि कोस को पलट के रख दो, यहाँ पे 1, इसको पलटोगे 2/√3, कितना आ जाएगा 2/√3, इसको पलटोगे √2, इसको पलटोगे 2, और 0 को जब पलटते हो तो कितना आता है अनंत, कितना आता है अनंत। अब इसको उल्टा लिख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा अनंत, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा √2, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे 1, कितना आ जाएगा 1। बस ये आपको आपकी छोटी सी टेबल है जो आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको 4 मान याद रखने, जिससे क्या जाएगा ये माना जाएगा, इसको इधर उल्टा करके लिख दो। अब जैसे पीछे भाग बना हुआ है, इसका भाग ऐसे देते जाओ, ऐसे इसका भाग देते जाओ, ऐसे ऐसे इसका भाग दोगे तो ये वाला आ जाएगा, फिर इसको उल्टा करके लिख दो ये वाला आ जाएगा। अब इसका उल्टा जो एक है तो एक का उल्टा एक ही होता है, 2/3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, फिर यहाँ पे 1/√2 का उल्टा क्या जाएगा √2 और 1/2 का उल्टा क्या जाएगा 2 और 0 का उल्टा क्या होता है अनंत। ठीक है, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ये भी एक 90 डिग्री का कोण होता है समकोण त्रिभुज के अंदर क्या लगती है पाइथागोरस। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण होती है, और ये क्या होता है थीटा होता है, जो कोण होता है वो क्या होता है थीटा होता है, क्या होता है थीटा होता है, क्यों नहीं थीटा होता है क्या होता है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, लंब, और जो बच गई वो क्या होती है आधार, या फिर जिस भुजा के पास में थीटा दिया हुआ होता है वो एक तो कर्ण होती है सबसे बड़ी, बाकी जो बच गई वो भुजा आधार होती है, और जो एक और बच गई वो क्या हो जाती है लंब होती है, एक जिससे थीटा लगा हुआ होता है वो एक कर्ण होती है और एक क्या होती है आधार होती है। अब यदि ये वाला थीटा पूछ लिया जाए, ये वाला थीटा पूछ लिया जाए तो आधार क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और लंब फिर ये वाली भुजा हो जाएगी। यदि थीटा का मान इससे पूछे तो जिसके पास में लगी हुई भुजा कौन सी यही तो है, तो ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या होता है, पहला साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 में कोसेक थीटा, क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन थीटा, 1 में साइन थीटा। अब देखो इसका ये पहला हो गया, ये इसका दूसरा हो गया, इसका तीसरा कोस थीटा बराबर होता है 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 में कोस थीटा, और आगे इसका तीसरा हो गया, ये इसका चौथा हो गया, इसका पांचवा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1 में कॉट थीटा, इसका छठा एक और होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे
cos थीटा क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, इसका 7वां। cot थीटा बराबर क्या होता है 1 में tan थीटा, और एक और होता है cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा। क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा, क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा। इसके अलावा कितने होंगे 8 ये होंगे, और एक पाइथागोरस प्रमेय हो गए, और एक ये टेबल हो गई। ठीक है, इतने तो ये हो गए। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं। इसका नोमा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा। ये 9वां, ये इसका 10वां, ये इसका 11वां। अभी देखो इसका 12वां, इसका 12वां क्या होता है। अब क्या होता है साइन और cos के अंदर संबंध होता है tan और किसमें होता है sec में। तो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। 1 माइनस में sec स्क्वायर थीटा नहीं है, sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है। जैसे यहाँ पे 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ पे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 है। बस भाई ये इसका 12वां हो गया, ये इसका क्या हो गया 13वां, इसका 14वां, इसका 15वां। 15वां क्या है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसका 15वां हो गया, इसका 16वां क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा, और इसका 17वां क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में सॉरी 1 प्लस में नहीं cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये इतने से क्या इसके फॉर्मूले, इतने से क्या इसके फॉर्मूले। अब देखो इसके अलावा क्या होगी एक त्रिकोणमितीय आपस में संबंध है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या आ जाएगा आपस में संबंध होगा, उसकी क्या आएगा टेबल है, उसकी क्या आएगा टेबल है। जो अपने क्या बनाएंगे उन फॉर्मूलों से बनाएंगे। किन से बनाएंगे उन फॉर्मूलों से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी आपको बताएंगे। देखो यहाँ पे अपने को ये काम में नहीं आएंगे, और इतने फॉर्मूले जो है वो आपको क्या आएंगे काम में, इतने फॉर्मूले क्या आएंगे आपको काम में आने वाले हैं। अब देखो बनाने के लिए टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है बस भाई यहाँ पे भी त्रिकोणमितीय अनुपात है लेने, और यहाँ पे भी क्या लेने त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा cos थीटा sec tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा। वही sin थीटा cos थीटा sec tan थीटा sec थीटा और cosec थीटा। क्या चलेगा cosec थीटा।
अब देखो, ये वाले फॉर्मूले साइन को जब साइन के रूप में लिखोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। साइन को जब कोस के रूप में लिखोगे, देखो साइन और कोस में संबंध, साइन और कोस में संबंध यहाँ दिया हुआ है, देखो एक फॉर्मूला है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है। तो जब साइन को जब लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा ना, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। यहाँ से स्क्वायर टाइम के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बटे क्या हो जाएगा, cos थीटा। और यहाँ पे देखो cos और tan के अंदर कई संबंध दिखाई दे रहा है क्या आपको, cos और cot के अंदर संबंध, या फिर cos और sec के अंदर। तो इसको क्या करना है, पूरा का पूरा सोल्व करके आपको बताएंगे, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वैसे मैं आपको पहले इसका लिखवा देता हूँ, क्या होता है जब इसको cos के अंदर, जब tan के अंदर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बटे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या होता है, sec थीटा। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोट नहीं लिखा था, कोट थीटा, कोट थीटा और sec थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, cosec थीटा। इसको मैं एक बार साफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये 5 फॉर्मूले हैं, इनको मैं साफ कर रहा हूँ, जो यदि आपको आते हैं, तो क्या आपको आते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में 1 प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में 1 प्लस में cosec थीटा, cosec थीटा। ये तो cosec का नहीं होगा क्या, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में cosec थीटा। sin का और cosec का तो सीधा सीधा होता है 1 अपॉन में cosec थीटा, 1 अपॉन में cosec थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन में sec थीटा, sec थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, sec थीटा। अब देखो cos थीटा, जब इनको सारों को, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन, जो साइन है, साइन के पदों में साइन को लिख दिया, साइन के पदों में कोस को लिख दिया, साइन के पदों में टेन को लिख दिया, साइन के पदों में कोट को लिख दिया, साइन के पदों में सेक को लिख दिया, और साइन के पदों में किसको लिख दिया, कोसेक को लिख दिया। यानी कि साइन के पदों में, साइन को जब क्या लिखोगे, किसके पदों में, साइन को जब साइन के पदों में लिखोगे साइन आएगा, साइन को जब कोस के पदों में लिखोगे तो क्या जाएगा, 1 अपॉन में रूट ऑफ कोस के थीटा। यहाँ पे क्या जाएगा, अब इसको साइन कोस को साइन के रूप में लिखोगे तो क्या जाएगा, रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्या जाएगा, रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और कोस को जब कोस के पदों में लिखोगे तो कोस थीटा। कोस को जब टेन के पदों में लिखोगे, कोस को जब किसके पदों में, टेन के पदों में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, कोस को जब किसके पदों में लिखोगे, टेन के तो क्या आएगा, 1 अपॉन में क्या जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट थीटा, कोट थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा बटे 1 अपॉन में 1 क्या जाएगा, कोट थीटा बटे अंडर रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में कोट थीटा, 1 अपॉन में कोस थीटा, कोस थीटा नहीं 1 अपॉन में सेक थीटा, 1 अपॉन में
सेक थीटा क्या आ जाएगा 1 में सेक थीटा, और क्या आ जाएगा इसका लिखोगे तो क्या आएगा अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 में कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस में 1 में कोसेक थीटा। अब tan के पदों में जब साइन को लिखोगे जब tan को साइन के पदों में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो tan होता क्या है साइन बटे cos होता है। अब देखो आपको पता है tan क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, तो cos थीटा को जो साइन के पदों में लिखते हो तो क्या होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये क्या होता है tan को जब cos के पदों में लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस में cos के थीटा बटे में cos थीटा। क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा होता है, तो साइन थीटा को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो साइन थीटा को क्या लिखा हुआ है ये लिखा है। अब देखो tan को जब tan के पदों में लिखोगे तो क्या लिखोगे tan थीटा, tan को जब cot के पदों में लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 में cot थीटा। जब sec के पदों में लिखोगे tan को तो इसका सीधा का सीधा फॉर्मूला है देखो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का अंडर रूट, और cosec को लिखोगे तो cosec क्या होता है 1 में cos थीटा होता है, क्या होता है 1 में sin थीटा होता है, sin का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, sin का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा बटे sin, अरे कोसेक के बदल में लिखना है सॉरी, किसके बदल में लिखना है कोसेक के बदल में, तो क्या हो जाएगा कोसेक क्या होता है कोसेक क्या होता है कोसेक और कोट के अंदर संबंध है ना, कोसेक और कोट के अंदर, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और ये क्या होता है 1 अपॉन में 1 अपॉन में क्या होता है कोसेक थीटा होता है क्या साइन थीटा होता है, अरे सॉरी सॉरी क्या आ गया हाँ 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये क्या था 1 अपॉन में sin थीटा, और sin थीटा और cos थीटा के अंदर क्या संबंध दिया हुआ है आपका tan थीटा के अंदर, ये दिया है ना sin और tan के अंदर, ये ना क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो tan के अंदर ये क्या होता है 1 अपॉन में cos थीटा, तो क्या होता है इसको जब मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट, क्या आ जाएगा इसका अंडर रूट, क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब देखो कोट, जब कोट को लिखोगे तो क्या होता है cos बटे sin होता है, तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा बटे अंडर रूट 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोट tan क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कोट हो जाएगा 1 अपॉन में tan हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, 1 अपॉन में अंडर रूट है sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, 1 अपॉन में अंडर रूट है sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस में अंडर रूट है cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखो अब इसको देखो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बट साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा बराबर sin थीटा क्या होता है 1 अपॉन में cos थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sec और tan के अंदर क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा बटे cot थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा sec थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
कोसेक थीटा बटे अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखो कोस थीटा बराबर 1 अपॉन में साइन थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा बटे टेन थीटा। आगे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक थीटा, सेक थीटा बटे अंडर रूट 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यानी कि जब कभी भी आपको साइन को साइन को साइन को टेन कोट सेक को सेक को साइन के पदों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? साइन को टेन कोट सेक को साइन के पदों में लिखना हो तो ऐसे, कोस के पदों में लिखना हो तो ऐसे, टेन के पदों में लिखना हो तो ऐसे, कोट के पदों में लिखना हो तो ऐसे, सेक के पदों में लिखना हो तो ऐसे, और कोसेक के पदों में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। और जैसे कि साइन थीटा को साइन के पदों में ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा को कोस के पदों में ये, साइन थीटा को टेन के पदों में ये, और साइन थीटा को कोट के पदों में ये, और साइन थीटा को सेक के पदों में ये, और साइन थीटा को कोसेक के पदों में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो छोटी सी टेबल है, वैसे इसको याद करना जरूरी नहीं है, यदि याद कर ले तो सबसे अच्छी बात है, ताकि आपको ये क्या आ जाए, आपको ये याद रह जाए। बाकी आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे क्या करेंगे, अपनी इस टेबल को समझते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, समझते जाएंगे कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया। बाकी वैसे यदि एक एक करके समझाएंगे तो ये क्या बहुत बड़ी है, तो इसको एक एक सॉल्व करना। उसके बाद इसके आगे जो आपके 8.3 है, पता नहीं 8.4, उसके अंदर इसके क्वेश्चन भी दिए हुए कि इसको इसके पदों के अंदर व्यक्त करो, तब अपने देखेंगे इसको कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये इतने से जो थोड़े से कितने 36 फॉर्मूले तो इसके अंदर थे, और 17 मैंने यहाँ पे लिखवाए थे। तो 17 दूनी 34, 17 के 51 और 2 53, और 53 और कितना 54 55 फॉर्मूले थे जो अभी मैंने आपको लिखवाए हैं। क्या है, मैंने आपको लिखवाए हैं। तो मिलते आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और जो भी आज मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं वो कोशिश करें कि आप लोग आज से ही याद कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जैसे आपको क्वेश्चन करवाया जाए तो आपको यदि फॉर्मूले याद होंगे तो आपके लिए करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। धन्यवाद।